हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 12 में हमारी जो काव्यांजलि पुस्तक है उसमें से महादेवी वर्मा के पाठ में जो इम्पोर्टेंट पद्यांश हैं, आज पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। आपको पता ही है कि पद्यांश से 5 प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न 2 अंक का होता है। इस तरीके से 5 अंक 10 अंक के होते हैं और एक पद्यांश 2 पद्यांश में से एक पद्यांश आपको परीक्षा में करना होता है। तो इसके लिए महादेवी वर्मा का जो पाठ है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आज महादेवी वर्मा के जो गीत हैं उन गीतों से ही इम्पोर्टेंट पद्यांश को लेंगे और उनके अर्थ को समझेंगे, उसके बाद उनके प्रश्नोत्तर को देखेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को आप आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि ये पाठ और उसके प्रश्नोत्तर आपको अच्छे से समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस वीडियो को शुरू करते हैं और महादेवी वर्मा का जो पहला गीत है उसमें से ये पद्यांश लिया गया है और इसके एक एक पंक्ति के अर्थ को समझते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अब जो महादेवी वर्मा साधना के पथ पर चलना चाहती हैं, ईश्वर की, परमात्मा की वो प्राप्ति करना चाहती हैं, एक साधिका हैं, तो अपने आप को, अपने प्राणों को ही वो सचेत करते हुए कहती हैं कि इस रास्ते पर चलने के लिए सजगता की हर समय आवश्यकता है। तो यहाँ पर उन्होंने कहा, चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना। चिर सजग माने हमेशा सजग रहने वाली, हमेशा जागरूक रहने वाली। चिर माने हमेशा और सजग माने जागरूक। हमेशा जागे प्राण, तुम्हारी हमेशा सजग रहने वाली, हमेशा जागरूक रहने वाली जो आंखें हैं आज उनीदी कैसी हैं। उनीदी माने इसमें नींद क्यों भरी हुई है, आज इसमें आलस्य क्यों इन आँखों में भरा हुआ है। आज कैसा व्यस्त बाना, बाना माने होता है वेशभूषा। अब यहाँ उन्होंने कहा कि तुम्हारा जो वेशभूषा है वो कितनी अस्त व्यस्त हो गई है, तुम्हारी दिनचर्या कितनी अस्त व्यस्त हो गई है। फिर से इसको देखते हैं। महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हमेशा सजग रहने वाली, हमेशा जागरूक रहने वाली, आज तुम्हारी आंखों में आलस्य और नींद क्यों भरी हुई है और आज तुमने अपना जो वेशभूषा है वो अपनी अस्त व्यस्त, इतनी अस्त व्यस्त क्यों हो गई है, जाग तुझको दूर जाना। फिर वो संबोधित करते हुए कहती हैं अपने प्राणों को कि जाग, तुम जाग जाओ, तुम इस तरीके से आलस्य नहीं कर सकते। जाग तुझको दूर जाना, तुम जागो क्योंकि तुम्हें अभी बहुत दूर जाना है, तुम्हारा जो लक्ष्य है वो बहुत दूर है। अब यहाँ पर जो अगली 2 पंक्तियाँ हैं वो रेखांकित है। तो आपको पता है कि जो पंक्तियाँ रेखांकित होती हैं केवल उन्हीं पंक्तियों को आपको व्याख्या करनी होती है। तो आप यहाँ समझ लीजिए, इन्हीं 2 पंक्तियों की आपको व्याख्या का प्रश्न आएगा। तो अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले। अचल माने जो चलायमान रही नहीं है, अर्थात जो अडिग है। हिमगिरी माने हिमालय, कंप माने कांपना। अब यहाँ पर वो परिस्थितियाँ बताती हैं कि चाहे आज हमेशा स्थिर रहने वाला, हमेशा कभी भी अपने स्थान से दूर ना जाने वाला, अचल रहने वाला हिमालय के हृदय में भी चाहे आज कंपन हो जाए, अर्थात आज हमेशा अचल रहने वाला हिमालय चाहे अपनी जगह से डोल जाए, चाहे अपनी जगह से अपने स्थान से दूसरी जगह चला जाए, चाहे वो उसमें कंपन हो जाए, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, या चारों ओर प्रलय, भयंकर प्रलय आ जाए और मानो प्रलय में जो घनघोर वर्षा होती है, मानो प्रलय के वर्षा रूपी आंसुओं में ये व्योम, व्योम माने होता है, व्योम का मतलब होता है आकाश। आज चाहे आकाश प्रलय के आंसुओं से रोने लगे।
तो यहाँ परिस्थितियाँ बताती कि परिस्थिति चाहे कितनी विकट से विकट, कितनी कठिन से कठिन आ जाए, लेकिन तुमको अपने रास्ते पर रुकना नहीं है, तुमको दूर जाना है, अपने लक्ष्य पर जाना है। तो इन पंक्तियों में उन्होंने बताया कि आज चाहे हमेशा अचल रहने वाला, अपने स्थान पर रहने वाला हिमालय भी चाहे अपनी जगह से हिल जाए, आज चाहे चारों ओर भयंकर प्रलय आ जाए और प्रलय में भयंकर वर्षा होने लगे और वर्षा रूपी आंसुओं से चाहे व्योम माने आकाश भी रोने लगे, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया। पी आलोक, आलोक माने प्रकाश, तिमिर माने अंधकार। आज चाहे अंधकार प्रकाश को पूरी तरह से निगल जाए, पूरी तरह से अंधकार प्रकाश को पी ले, अर्थात महादेवी वर्मा का कहना है कि आकाश में चारों ओर संसार में चाहे घनघोर अंधेरा छा जाए, जाग या विद्युत शिखाओं में निठुर तूफान बोले, और चाहे विद्युत माने बिजली कड़कने लगे, चाहे चारों तरफ बिजलियां कड़कने लगे और निष्ठुर माने बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, लेकिन फिर भी तुमको अपने यहाँ रुकना नहीं है, एक स्थान पे रहना नहीं है, तुमको दूर जाना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। अब आगे देखिए क्या कहते हैं, पर तुझे है नास पथ पर अपने चिन्ह छोड़ जाना। यहाँ पर महादेवी वर्मा समझाती हैं कि चाहे आज चारों तरफ अंधेरा छा जाए, अंधकार आ जाए, चाहे बिजली कड़कने लगे, चाहे बड़े से बड़ा तूफान आ जाए, पर तुझे है नाश पथ पर, लेकिन तुम्हें इस विनाश के पथ पर भी अपने साधना के, अपने पैरों के चिन्ह छोड़कर आगे बढ़ते ही चले जाना है। तो ये आपका पूरा पैराग्राफ हो गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और ये गीत पहले वाले गीत से लिया गया है, 3 गीत हैं आपके कोर्स में इस कविता के अंतर्गत, तो ये पहले गीत से यहाँ पर लिया गया है। तो इसके प्रश्न अब हम देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवयित्री का नाम लिखिए। ये प्रश्न निश्चित होता है, हर पैराग्राफ में आपसे पूछा जाएगा। तो पद्यांश के पाठ का नाम यहाँ पर गीत हो जाएगा और कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा हो जाएगा, अथवा उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में भी आपको पाठ का नाम और कवयित्री का नाम लिखना है। अगला प्रश्न है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको अभी रेखांकित अंश की व्याख्या, जब मैंने पूरा पैराग्राफ पढ़ाया है तो जो व्याख्या वाला अंश है रेखांकित का वो भी पढ़ाया है, तो आप उसी तरीके से वहाँ पर लिख सकते हैं। अब अगले प्रश्न देख लेते हैं। अब आगे का देखिए प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा किसे संबोधित करते हुए अपने उद्गार व्यक्त कर रही हैं। पूछा गया कि महादेवी वर्मा किससे अपनी बात को कह रही हैं। तो इन पंक्तियों में महादेवी वर्मा अपने प्राणों को संबोधित करते हुए अपने विचारों को प्रकट कर रही हैं। अगला प्रश्न है, निरंतर जागरूक रहने वाली आँखों से कवयित्री क्या कह रही है। तो निरंतर जागरूक रहने वाली आँखों से कवयित्री कह रही है कि आज निरंतर जागरूक जो तुम्हारी आंखें रहती हैं, तो ये निरंतर जागरूक रहने वाली तुम्हारी आंखों में आज आलस्य क्यों भरा हुआ है, नींद उसमें क्यों भरी हुई है, ये कवयित्री पूछ रही हैं। किन अवरोधी दशाओं में भी महादेवी वर्मा अपने प्राणों को विचलित ना होने के लिए कह रही हैं। तो कौन सी वो दशाएं हैं कि तब भी तुम्हें विचलित नहीं होना है। तो उन्होंने कहा चाहे हिमालय में कंपन हो जाए, चाहे अंधकार प्रकाश को पी ले, चाहे प्रलय आ जाए, चाहे तेज वर्षा होने लगे, लेकिन फिर भी तुम्हें अपने पथ से विचलित नहीं होना है। तो अब अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। अगला पद्यांश यहाँ पर दिया गया है, तीसरा जो गीत है महादेवी वर्मा का, वहाँ से लिया गया है और उसका शीर्षक है मैं नीर भरी दुख की बदली। तो यहाँ से ये अंतिम 4 लाइनें हैं जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं कविता की, और इसमें महादेवी वर्मा ने अपने आप को नीर भरी बदली माने पानी से भरी हुई बदली के समान अपने जीवन की तुलना की है। और क्या कहती हैं, विस्तृत नभ का कोई कोना मेरा न कभी अपना होना। जैसे आप देखते हैं कि नभ माने होता आकाश, विस्तृत माने विशाल, विशाल आकाश के अंदर बदली जो है, बादल जो है,
छाए रहते हैं और बादल एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते रहते हैं, लेकिन बदली कहती है कि इस आकाश का कोई भी कोना मेरा अपना नहीं है जिसे मैं अपना कह सकूं। मैं एक स्थान पर आती हूँ, मेरा जन्म होता है और मैं निरंतर चलती जाती हूँ और बरसात होने के बाद फिर मेरा नाम निशान मिट जाता है। तो इस आकाश का कोई भी कोना मेरा न कभी अपना होना मेरा कभी अपना नहीं होता है। उसी प्रकार महादेवी वर्मा कहती हैं कि बदली के समान ही ये जो विस्तृत संसार है, विस्तृत संसार में मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं है। कल मेरा जन्म इस संसार में हुआ था और आज मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी, और इस तरीके से हमारा कोई भी ठिकाना इस संसार में निश्चित नहीं है। परिचय इतना इतिहास यही उमड़ी कल थी मिट आज चली। देखिए दोनों रेखांकित हैं और रेखांकित में आपकी व्याख्या पूछी जाएगी। तो बदली कहती कि परिचय इतना इतिहास ही, मेरा परिचय केवल इतना है और मेरा इतिहास भी केवल इतना है कि उमड़ी कल थी मिट आज चली। मैं कल आकाश पे उमड़ घुमड़ कर आई थी और आज बरस कर उमड़ कर अपने अस्तित्व को मिटाकर मैं फिर यहाँ से चली जा रही हूँ। तो महादेवी वर्मा कहती हैं कि जिस प्रकार बादल का परिचय है इतना ही है, इतिहास इतना ही है कि कल वो उमड़ घुमड़ कर आई थी और आज बरस कर वो चली गई। आकाश बिल्कुल स्वच्छ हो गया, उसका कहीं नाम निशान नहीं है। उसी प्रकार से मेरा भी परिचय इतना है, मेरा भी इतिहास यही है कि उमड़ी कल थी, कल ही मेरा जन्म हुआ था और आज मैं मिट कर यहाँ से जा रही हूँ। मेरा जो चिन्ह है वो आज संसार से समाप्त हो जाएगा। तो मेरा जो जीवन है वो नीर भरी बदली के समान है। जैसे बदली का आकाश में कुछ नहीं अपना होता है, वैसे मेरा भी संसार में कुछ भी नहीं है। अब इसके हम लोग प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। पद्यांश के पाठ एवं कवयित्री का नाम लिखिए। तो पद्यांश के पाठ का नाम है गीत 3 या मैं नीर भरी दुख की बदली, और कवयित्री का नाम महादेवी वर्मा। उपर्युक्त पद्यांश के संदर्भ में भी आपको यही लिखना है। प्रश्न दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। अगला है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो अभी आपको रेखांकित अंश की व्याख्या समझाई गई है और उसी तरीके से आप इस प्रश्न के उत्तर को लिख सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि आगे कौन सा हमारा प्रश्न आता है। अगला देखिए हमारा जो प्रश्न आ रहा है, यहाँ किसके माध्यम से महादेवी वर्मा अपने जीवन की व्याख्या कर रही हैं। तो यहाँ पर बदली के माध्यम से महादेवी वर्मा अपने जीवन की व्याख्या प्रस्तुत कर रही हैं। आकाश में रहने वाली बदली के संदर्भ में यहाँ क्या कहा गया है। तो आकाश में रहने वाली बदली के संदर्भ में यहाँ कहा गया है कि जिस प्रकार से बदली कल उमड़ घुमड़ कर आती है और आज बरस कर चली जाती है, उसका परिचय केवल इतना है कि उसका विस्तृत आकाश में अपना कोई भी ठिकाना नहीं होता है। ये बात महादेवी वर्मा ने बदली के बारे में कही है। फिर से देख लीजिए, आकाश में रहने वाली बदली का आकाश में अपना कोई भी ठिकाना नहीं होता है। वो एक दिन उस पानी भरकर बदली का निर्माण होता है और दूसरे ही क्षण वो बरसकर वहाँ से समाप्त हो जाती है। अगला है पद्यांश के अंत में कवयित्री अपना परिचय किस रूप में प्रस्तुत कर रही है। तो पद्यांश के अंत में कवयित्री अपना परिचय देते हुए कहती है कि जिस प्रकार से इस आकाश में बदली का अपना कोई स्थान नहीं है, उसका परिचय, उसका इतिहास यही है कि कल वो उमड़ घुमड़ कर आती है और पानी बरस कर वो चली जाती है, उसका कोई चिन्ह नहीं रहता। उसी प्रकार मेरा भी परिचय केवल इतना है कि मैं संसार में एक दिन हमारा जन्म हुआ और आज मेरी मृत्यु के साथ ही मेरा जो चिन्ह है इस संसार से समाप्त हो गया है। इस तरीके से आपको इसका उत्तर देना है। तो बच्चों आपने ये दोनों जो पैराग्राफ हैं इम्पॉर्टेंट हैं, पढ़ लिया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब यहीं पर वीडियो समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलूँगी। तब तक के लिए धन्यवाद।